नमस्कार, आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर लाइव हो गया है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लिखना शुरू कर दें। आज का मुद्दा गांव और शहर को जो दूरी बना रहा है उसको लेकर बहुत ही बेहतरीन मुद्दा लेकर आए। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल। आप देख रहे हैं चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर लाइव। शो शुरू हो गया है। हमारे केडी न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं लाइव हूं और साथ ही मेरे सहयोगी संस्थान अवधि तक पर भी ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दें अपने क्षेत्र की समस्या और हमारे इस मुद्दे पर खुलकर करें चर्चा। आज मुद्दा है बहुत बेहतरीन, गांव बनाम शहर। तो कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा लिखना शुरू कर दें। हमारे इस शो को, हमारे इस न्यूज को, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। फटाफट कमेंट में लिखना शुरू कर दें। आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो शुरू हो गया है। तो फटाफट इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम शुरुआत कर रहे हैं शो की। आज मुद्दा है गांव बनाम शहर, विकास में भेदभाव क्यों, आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो और मैं हूं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल। आज का सवाल सीधा है लेकिन कड़वा, लेकिन सच है। क्या भारत में गांव और शहर के बीच विकास की खाई आज भी बनी हुई है? दर्शकों, ज्यादा से ज्यादा कमेंट, ज्यादा से ज्यादा इस न्यूज को वायरल करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। अगर आप आज शहर में खड़े हैं तो आपके पास बेहतर सड़क, अस्पताल, स्कूल, इंटरनेट, रोजगार, सब कुछ लगभग ज्यादा से ज्यादा है। लेकिन जैसे ही आप गांव की तरफ बढ़ते हैं वहीं भारत बदल जाता है। गांव में आज भी टूटी सड़कें, खराब स्वास्थ्य सेवाएं, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी ये सवाल उठाता है। तो फटाफट कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा इस मुद्दे पर अपनी राय रखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ये आपका अपना शो है, आपका चर्चित शो है पूछता है सुल्तानपुर। आपकी आवाज देश दुनिया तक पहुंचेगी, आप सपोर्ट करेंगे, लेकिन तभी। मैं आपका होस्ट, मैं आगे सवाल करता हूं कि ये सवाल उठता है कि क्या हम सच में विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं या सिर्फ शहर विकसित हो रहे हैं? असलियत क्या है? रिपोर्ट्स बताती है कि भारत ने गरीबी कम करने में बड़ी सफलता हासिल की है। करीब 17 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ये आंकड़ा है और ये बाकायदे प्रमुखता से टाइम्स ऑफ नव भारत ने प्रमुखता से अपने अखबार और अपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जगह दी है। लेकिन असमानता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यानी तस्वीर आधी अच्छी है तो आधी चिंताजनक है। अब गांव के पीछे क्यों, गांव पीछे क्यों है? आज सबसे बड़ा सवाल, आखिर गांव पीछे क्यों है? पहला कारण, नीतियों का फोकस शहरों पर ज्यादा। आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मेट्रो, एयरपोर्ट, इंडस्ट्री सब शहरों में बनते हैं। दूसरा कारण है रोजगार का संकट। गांव में रोजगार नहीं तो लोग शहर की ओर पलायन करते हैं। और तीसरा कारण है शिक्षा और स्वास्थ्य का अंतर। गांव का बच्चा और शहर का बच्चा शुरुआत से ही बराबरी नहीं कर पाता है, ये देखा गया है अक्सर। तो बड़ा सवाल, क्या गांव सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया है? क्या चुनाव के समय ही विकास की बात होती है? इसका समाधान क्या है? तो चर्चा में शामिल होइए। हमने अपने कई मेहमानों को ज्वाइन लिंक भेजा है। फटाफट हमारे इस शो में ज्वाइन करें और हमारे इस कार्यक्रम में मेहमान के तौर पर हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह ज्वाइन कर चुके हैं। हम उनसे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज जो मुद्दा है गांव बनाम शहर, विकास में भेदभाव क्यों? ऐसा है कि मैं सबसे पहले अपने सभी साथियों का प्रणाम करता हूँ। ये प्रतिदिन का जो एक समय निर्धारित है, इसमें अपने विचार को रखने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ऐसा हमने आभास किया है, महसूस किया है।
और इसका प्रभाव इतना है कि अगर हम कहीं निमंत्रण में भी जा रहे हैं, कोई आदमी आ रहा है और उससे हम कहते हैं आइए चलिए निकल चलते हैं समय से, तो वो खुद कहता है कि सर अभी हमको लगता है कि आप केडी न्यूज पर जाएंगे। रियल में बताना, केडी न्यूज पर जाएंगे। सही कह रहे हैं आप। और 7-7, 8-8 किलोमीटर से, जैसे मैंने पूछो भैया आइए बैठ लीजिए, अकेले हैं बैठ लीजिए आइए चलते हैं, तो वो लोग इसको कहते हैं कि आप अभी जाएंगे और नियमित, ये भी बता रहे हैं नियमित जाते हैं। और 7-8 निमंत्रण में उन्होंने बताया कि नियमित मिलते भी है। तो हमने कहा हाँ, हमारा एक शेड्यूल जो है कंफर्म हो गया है कि हम समाज से भी मिलेंगे, हम समाज से मिलेंगे, हम लोगों का दर्शन करने जाते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, मिलने बड़ा सुख मिलता, बड़ा आनंद मिलता है। और इस प्लेटफॉर्म पर इसलिए आते हैं कि जो आपने कहा गांव न, गांव से बढ़िया और गांव से पवित्र, गांव से पवित्र मैं बता रहा हूँ, आऊंगा फिर वहीं, लेकिन जरा सा मैं स्पष्ट बता दूं, मैं अपने यहाँ पर रहता था और मेरे घर से लोग कहीं दर्शन करने जाते थे तो मैं नहीं जा पाता। तो अक्सर लड़के जब बड़े हुए, कमाने लगे और परिवार भी उस तरह से हुआ, तो कहे पिताजी आप माता जी का दर्शन कर लीजिए, मैहर चले जाइए, विंध्याचल जी चले जाइए या कहीं और चले जाइए, भ्रमण कराइए। तो मैं उन देवी देवताओं का हाथ जोड़कर बड़ी आत्मा से प्रार्थना करता है, आप तो हमारे नजदीक रहते नहीं, तो मैं बहाना करता था कि मैं जाऊंगा, घर से 5-5 हजार रुपया लेता था और यकीन मानिए शाम को बस पकड़ता था और सीधे गाजीपुर अपने पिताजी माता जी के चौखट पर जाता था और सर झुकाता था। हमको चारों धाम अपने पिताजी के चौखट पर नजर। तो मुझे वो मेरा गांव जहां मैं पैदा हुआ और दूसरा जहां मेरा कर्म स्थान है, मेरे जीवन व्यतीत हुआ, इन दोनों गांव के प्रति मेरी भावना आज तक कम नहीं हुई। और दुनिया के सभी स्थानों से सर्वश्रेष्ठ और पवित्र स्थान मुझे कोई मालूम हुआ, एहसास हुआ, तो हमारा अपना गांव मानिकपुर कोड़ेवार और कटया घाट हमने समय दिया। रहा सवाल मानिक अपने गांव को, कोई भी इंसान अपने गांव को अगर जरा जरा सा साथ लगा देता, ऐसा नहीं, कोई गांव गरीब नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ के कुछ लाल बहुत ऊंचाई पर न गए हो, चाहे बस कहीं भी जाए, लेकिन अगर वो अपने गांव के लिए कोई भी सुंदरीकरण, पेड़ पौधा लगा दे, जगह हो बागीचा लगा दे, फूल लगा दे, बढ़िया तालाब बना दे, अपने पैसे से जो एक बड़ा घर बनवा दे, और तमाम ऐसी, इसकी इतनी भावना रहती है बाबू कि अब मैं वहां आ रहा हूं जहां हमारी सरकार और हमारे जनप्रतिनिधि इसको एकदम उपेक्षित करते नजर आ, एकदम उपेक्षित। और यदि कभी उनको मौका मिल भी गया तो कुछ अपवाद को छोड़ करके गांव की सड़कों को, नालियों को, शौचालय को या इस तरह को इतना भ्रष्टाचार में डुबा दे रहे हैं कि मैंने ये उनसे सौंदर्यीकरण नहीं हो पाता। रहा सवाल गांव के युवाओं के पलायन का या बाहर जाने के लिए, तो भाई जिसको जहां सुविधा मिलेगी, जिस संस्थान पर जिसको नौकरी मिलेगी, जिस संस्थान पर उसका जीवन यापन हो जाएगा, तो निश्चित रूप से वह युवा अपना गांव छोड़ करके जाएगा। लेकिन मेरी अपनी खुद की सोच है कि अगर कोई गांव का लायक इंसान हो, तो वो उद्योग धंधा या कोई भी चीज, जैसे हम लोग क्या किए, स्कूल खोल लिए तो 20-25 स्टाफ है साथ में, तो कम से कम 20-25 स्टाफ मिला तो चाहे जी हाँ, अगल बगल के परिवार को, नात बात को, रिश्तेदार को, किसी को मिल रोजगार मिला तो हाँ, जी। और रोजगार में वो भी बाबू अगर 4 घंटा 5 घंटा वह इंसान विद्यालय में रहता है तो एक नेक काम में उसका दिमाग लगाओ, ऐसा नहीं है तो बाहर में बैठ करके फालतू चीजों को अपना। तो गांव में इतना सुख है, भैया काका दादा मामा मामी नजदीक पास के रिश्तेदार हैं, जितना सुख इनसे मिलने में। अभी देखिए जैसे पता लगा कुछ वो दिक्कत आ रही है कुछ आवश्यक चीजों की, लोग से प्लान बनाने लगे, चला गाँव चला जाए,
क्योंकि गांव में साधन खाना बनाने का लकड़ी बीन लेंगे, गोईठा ले लेंगे, उपला लेंगे, कोई न कोई साधन ले लेंगे अगल बगल से, तो जीने का साधन तो गांव में है। लेकिन अगर हमारी सरकार गांव को ही उद्योग धंधे से भर दे तो गांव भी शहर से कई 100 गुना अच्छा बन जाएगा। क्योंकि गांव शहर में आज भी लोग कहते हैं जो चला गया है, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर हो गया दिल्ली में, नोएडा में जमीन ले लिया, तो वो अपने माता पिता को बुलाना भी चाहता है तो उनके माता पिता 7 दिन से ज्यादा उनके यहाँ नहीं रहते, किसके यहाँ बैठे, वही दीवार, वही घर, बाहर नहीं निकालना, वही टीवी। और यहाँ पर क्या है, थोड़ा दुख हुआ, भैया है, काका है, देवरान है, जेठान है, ये जितने भी रिश्ते हैं सब मिल करके। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जितना भी हम लोगों को बल पड़े अपने गांव को इस लायक बना दे कि इस गांव में रह करके लोग भी अपना जीवन यापन कर लें और अपने परिवार का भी पालन पोषण कर लें, गांव की सुंदरता बनी रहे। गांव बड़ा सुंदर लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि लक्ष्य बना करके उद्योग धंधा दे, गांव में दे, सुविधा दे। जी अभी ज्वाइन किए हैं हमारे अवधेश सिंह जी, किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं। आज मुद्दा गांव और शहर का है कि आखिर शहर क्यों विकसित हो रहा है, विकास हो रहा है, गांव क्यों पीछे छूट रहा है, और ये सिर्फ वोट के समय ही क्यों इस पर फोकस होता है। तो इस पर भी हम एक बार थोड़ा सा है उसको जानकारी दे दें, चूंकि शायद देर में जुड़े हैं। तो मैं बता दूं कि भारत में गांव और शहर के बीच विकास की खाई आज भी बनी हुई है। क्योंकि शहर में सड़क, अस्पताल, स्कूल, इंटरनेट, रोजगार सब कुछ है, लेकिन गांव में ये सारी सुविधा नहीं है। गांव में टूटी सड़कें हैं, खराब स्वास्थ्य सेवाएं, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी। क्या हम सच में विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं या सिर्फ शहर विकसित हो रहे हैं? इसी पर आज मुद्दा है। हम चाहेंगे हमारे मेहमान के तौर पर शामिल अवधेश सिंह जी इस मुद्दे पर बात जरूर रखें कि क्या कहना चाहेंगे। जी अवधेश जी बताएं। आप होस्ट को सादर प्रणाम, सारे मेहमानों को तरफ से आपको भी प्रणाम, दर्शकों को विशाल प्रणाम। मुद्दा है गांव बनाम शहरी विकास। गांव खराब तर क्यों और शहर अच्छे तर क्यों? तो शहरों के और सिर्फ जब वोट बैंक की जरूरत होती है तब गांव याद आता है। वोट तो ज्यादा गांव में ही रहता है, चाहे जनपद हो और चाहे जी नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है लगातार। अब इस पर हम कुछ और आगे थोड़ा सा बता दें कि जैसे इन सब पर चर्चा चल रही थी तो समाधान क्या है। अगर सच में बदलाव चाहिए तो गांव में इंडस्ट्री लगानी होगी। जी अवधेश जी आप ज्वाइन कर चुके हैं, आप अपनी बात पूरी करें। अगर हमारी आवाज जा रही है अवधेश जी तो आप अपनी बात को पूरी करें। अगर हमारी आवाज जा रही है अवधेश जी को तो जरूर वो इस मुद्दे पर अपनी बात रखें। आवाज शायद नहीं जा रही है। पंकज जी आप ज्वाइन, हाँ क्या आवाज जा रही है? जी 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 अवधेश जी अगर आवाज हमारी जा रही हो तो आप इस मुद्दे पर बात करें। हम ये कह रहे हैं कि एक दिन अवधेश जी की नेटवर्क हो तो हम लोग क्यों ना बात कर रहे हैं कि इनका नेटवर्क हो
अवधेश का है अवधेश सिंह जी के ये नेटवर्क पर इतनी बात लड़ाई नहीं हो लड़े रही, हैं नेटवर्क तो अपने नेट अब अगर शायद आवाज उनको नहीं नहीं मिल तो रही है, हम उनका लोग आवाज उनको हम लोगों की मिल नहीं नहीं तो रही है, इसीलिए दिक्कत आ रही है। तो हम लोग नेटवर्क के लिए इनके साथ में जा करके जो भी नेटवर्क के अधिकारी होंगे हम लोग पूरी जान लगा देंगे, हम सही पता नेटवर्क ठीक है, में पकड़ लेंगे हम। हाँ अगर आवाज जा रही हो अवधेश जी को तो जरूर इस मुद्दे पर चर्चा करें। पंकज जी ज्वाइन किए हैं। आज गांव बनाम शहर पर है कि शहर क्यों विकसित हो रहा है और गांव क्यों विकास नहीं कर रहा है। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब गड़बड़ है, इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? जी प्रणाम, आप सभी को प्रणाम, हमारे गुरु जी को भी प्रणाम, आपको प्रणाम, सभी दर्शकों को प्रणाम हमारी दर्शकों की तरफ से नमस्कार आप सबको। और मुद्दा बहुत बढ़िया है। गांव का विकास स्लो है और शहर का विकास तेजी से है। बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे तो अभी गुरु जी ने स्पष्ट बोल दिया कि अंतर इस तरह है, जैसे अंतर देखा जाए, रोजगार का संकट, गांव में रोजगार मिल ही नहीं रहा है, शहर में रोजगार मिल रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य में अंतर, गांव का बच्चा शहर के बच्चे में शुरुआत से ही आपको बराबरी में अंतर नजर आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि गांव सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया है, चुनाव के समय ही विकास की बात होती है। भाई चुनाव के समय सिर्फ गांव में ये गुरु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, गुरु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलना ये चाह रहे हैं कि आपने एक बात कहा कि गांव के शिक्षा में बच्चों के और शहर के शिक्षा में, सुल्तानपुर एक शहर है। जब शिक्षा की बात आती है तो मैं प्रमाणित बात करूंगा, इसी आपके मानिकपुर गांव में न्यू चिल्ड्रन एकेडमी आदर्श विद्यालय से बच्चा पढ़ करके आज के 4 साल पहले हाई स्कूल में जिले को टॉप कर गया था। ऐसा पेपर में था, हो सकता है 1-2 नंबर का पहला दूसरा हो, क्योंकि वो उसको बुलाया गया, कोटा चला गया। इसी गांव का लड़का IIT में स्थान लेकर के, तो हर चीज में तो आप थोड़ा कहेंगे कि बच्चे टॉप कर जाएंगे, लेकिन जब शिक्षा की बात आएगी, मेरी बात गौर करिएगा, जब शिक्षा की बात आएगी हम लोग अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और पूरे भारत से, मानिकपुर गांव से एक या सुल्तानपुर जिले के गांव से एक प्रतिभा को भेजेंगे। आज भी जब गांव से पढ़ करके लड़के कक्षा 5 में एडमिशन सुल्तानपुर के कराते हैं, जो अगर अप्रैल में कराया और जुलाई में टेस्ट हुआ, मेरा दावा मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ कि वही बच्चे जब उस स्कूल में टॉप करते हैं तो वहाँ के प्रबंधक और प्रिंसिपल कहते हैं, देखिए मैंने बच्चों को पढ़ाया है, जबकि हमारे यहाँ बगल बगल से टीसी लेकर के बच्चे जाते हैं और 2 महीने में वहाँ टॉप कर जाते हैं पूरे उनके स्कूल में। तो सुल्तानपुर जिले के लिए गांव के विद्यालयों में जब शिक्षा की बात होगी, शिक्षा की बात होगी तो गांव को हम पीछे नहीं रखें। जो शिक्षा की बात हो रही है वो लगभग हमारा बात किसी 1-2 विद्यालय 4 विद्यालय पे नहीं, लगभग रेशियो जो गांव ग्रामीण क्षेत्र का बात चल रही है, शहर की अपेक्षा गांव में कुछ विद्यालयों को छोड़कर, वो तो कॉमन सी बात है, उस कुछ विद्यालयों को छोड़ना पड़ेगा, उसी को लेकर पंकज जी आगे बात। जी सर, देखिए समस्या तो वास्तव में बहुत बड़ी है। हमारे गांव से मजदूर डेली साइकिल लेकर के सुल्तानपुर शाहगंज चौराहे पर मजदूरी के लिए जा रहा है, वहां जाता है, खड़ा होता है, बड़ा भयंकर जाम लगता है। आप देखते हैं शाहगंज चौराहे पर बेचारे को रोजी रोटी मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती साइकिल और टिफिन लेके वापस आ जाता है घर पे। कहीं न कहीं दिक्कतें तो बहुत सारी है गांव में। उपलब्धता की भी कमी है। अब देखिए गांव में उपलब्धता होगी कैसे जब बिजली की कमी है, नेटवर्क की कमी है और संसाधन की कमी है, बहुत सारी कमियां हैं। भाई कमाने का जरिया होना चाहिए, कमाने का एक माध्यम होना चाहिए, कमाने का एक तरीके से, अगर जब तक प्रोडक्ट नहीं लगेंगे गांव में तब तक यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, और नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर कुछ विकास मोल है गांव का। और रही पढ़ाई लिखाई की बात, तो पढ़ाई लिखाई के स्तर में भाई हमारे गांव में एक स्कूल चलता है प्राइवेट, मेरा बच्चा फर्स्ट तक वहां पढ़ा 3 साल, उसको 4 प्रकार की ABCD नहीं आती थी। अब की बार इस सत्र में मैंने कक्षा 2 में राजू पब्लिक में धुंधु अकोड़ी चौराहे पे नाम लिखवाया। इस बार आज पेपर देके बच्चा आया मैथ का और इंग्लिश का, मैंने पूछा बेटा कितना नंबर पाओगे, कहा पापा
50 में जो है 47 मैथ में और 50 में 45 जो है वो इंग्लिश में पाऊंगा। और वास्तव में जो पिछला रिजल्ट इसका था, मैंने पूछा टीचर से कि हमने कहा कहीं फर्जी नंबर तो आपने नहीं दिया है? तो टीचर ने दावे से कहा कि आप जो है कॉपी चेक कर लीजिए कि हमने नंबर सही दिया या गलत दिया है। तो 6 महीने में फर्क सामने आ गया। विद्यालय की बात है, कुछ विद्यालय बहुत अच्छे वास्तव में आज क्षेत्र में है और कुछ विद्यालय गड़बड़ हालत में है। कुछ विद्यालय बहुत बेहतर हैं और हाँ, लेकिन अब चूंकि वो प्रतिशत वाइज कम है, इसलिए गांव शहर का अंतर है। अवधेश सिंह जी ज्वाइन किए हैं, हम उनकी बात सुन ले पहले इस मुद्दे पर, फिर पंकज जी आपके पास जोड़ते हैं क्योंकि कई बार प्रयास कर रहे हैं। अवधेश जी अपनी बात रखें आज इस मुद्दे पर। जी देखिए, गांव से होके महानगरों को रास्ते नहीं जाते हैं, गांव के रास्ते गांव को जाते हैं। गांव में बड़े नेता अधिकारी नहीं आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं। गांव में गांव के लोग चलते हैं, इसलिए सड़कें टूटी की टूटी रहती हैं। गांव में ऐसे ऐसे खड़ंजे इंटरलॉकिंग पड़े हैं जो प्रधान की कृपा, सेक्रेटरी की कृपा पर अगर उस पूर्वे को उस खड़ंजा विशेष पर, संपर्क मार्ग विशेष पर वो कुदृष्ट रहता है, पक्षपात पूर्ण, इस पूर्वे से वोट नहीं, उस गांव के लोग यातना नरक झेलते हैं बरसात के महीने में। उनकी मोटरसाइकिलें काट दिया जाता है। उनकी कार्य योजना में, मरम्मत कार्य में, जीर्णोद्धार कार्य में नहीं सम्मिलित होता है। और ग्रामीणांचल के प्रमुख मार्ग अगर कूड़े भार से पीढ़ी को आने वाला मार्ग चलते चलते कहीं क्षतिग्रस्त हो गया तो उसके मरम्मत में जमाने लग जाते हैं। दूसरा है तो मार्ग की दशा है। विद्यालय के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों में केवल एक कटरा चुगलपुर में कहा मैंने सुना है कि एक डिग्री कॉलेज है गवर्नमेंट, वो भी पूरी क्षमता से सेवा नहीं कर रहा है। इस इतने क्षेत्र में प्राइवेट डिग्री कॉलेज चल रहे हैं। आज भारत का जो दृश्य है जी, भारत की जो संरचना है, यहाँ प्राइवेट स्कूल को भी सहानुभूतिपूर्वक सरकार को देखना चाहिए। अगर आपने मान्यता दिया है तो ठीक है, आप अध्यापकों को नियमितीकरण मत कीजिए, लेकिन कुछ तो उन पे नजर डालिए। प्राइमरी में इतना पैसा आप बाहर है, क्या परिणाम आ रहा है? सही शौचालय, मरम्मतीकरण, बिल्डिंग, क्या क्या इतना पैसा पानी की तरह शौचालय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बहाया गया, क्या संख्या बढ़ी? बात क्या है कि लोग निजी विद्यालयों में जा रहे हैं। अगर उसको आपने मान्यता दिया है तो उसके बिल्डिंग के बारे में सोचिए, उसके सैनिटरी कुछ मानदेय दीजिए अध्यापकों को, मत दीजिए तनख्वाह 1,40,000 जिस तरीके से आप नियमित अध्यापकों को दे रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। उसके प्रबंधन के लिए कुछ दीजिए, क्योंकि आपके पास आज संख्या के गिने चुने विद्यालय हैं। आप कहते हैं हाई स्कूल इंटर की परीक्षा में हम नियमित विद्यालयों को, सहायता प्राप्त विद्यालयों को और राजकीय विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाऊंगा। सुल्तानपुर जनपद में कुल ऐसे विद्यालय मुट्ठी भर है, गिने चुने हैं। अगर आप मान्यता प्राप्त विद्यालयों को केंद्र न बनावा तो आपकी परीक्षा नहीं हो पाएगी। मूल्यांकन चल रहा है, मैं 10वीं 15वीं वर्ष मूल्यांकन किया हूँ। जी जी, 85 से ऊपर प्राइवेट शिक्षक इन्हें मान्यता प्राप्त विद्यालयों का मूल्यांकन कार्य करता है। जी जी, 15% शिक्षक केवल सहायता प्राप्त और राजकीय विद्यालयों के रहते हैं।
गांव के अस्पतालों की दशा बताऊं? जी बताएं। एक हमारे कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता ने बताया जी। कि परसों नर्सों की रात्रि में गैस बन गई थी, पेट में तकलीफ थी, 112 नंबर कॉल किए, लेके गई, गाड़ी छोड़ गई, ना वहां कोई डॉक्टर, न कोई कंपाउंडर, न कोई दवा। और इस तरीके से अगर उसकी माने तो उसने बताया, महिला ने, कि 2-3 मरीज और आ गए, उनके साथ भी यही तमाशा। किस अस्पताल का मामला है ये? जयसिंहपुर अस्पताल का। जयसिंहपुर। 12 बजे मरीज पहुंचा था। बड़ी कुछ लोग, जब दूसरे लोग आए, प्रभावशाली लोग, चिल्लाए, शोरगुल की दर फोन फाटा किए, तो फार्मासिस्ट निकले, एक आध डॉक्टर निकले, उन लोगों को देखे, दवा के नाम पर। ड्यूटी में फार्मासिस्ट डॉक्टर हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं खोल रहे थे। कोई प्रभावशाली व्यक्ति जब दबाव बनाया तब जाके खुला। आम व्यक्तियों के लिए रात में अस्पताल नहीं खुलेगा। नहीं, उनको देखने कोई लगा दिए, कोई देखने के लिए नहीं खुलेगा का मतलब है कि डॉक्टर फार्मासिस्ट उनके नजदीक नहीं जाएंगे, हाँ। और कोई प्रभावशाली व्यक्ति अगर फोन कर दिया तो डॉक्टर फार्मासिस्ट तुरंत आ गए। ये हाल है, यही है जी। अगर कोई प्रभावशाली बता दिया कि हमारी डीएम साहब से बहुत बैठती है, तो उसके घर चले जाते हैं। और यही गरीब गुरबा जब अस्पताल में जाता है, इस मामले में आपको बताऊं मेहमानों कि कूड़े बाहर के अस्पताल को मैं पहला नंबर देता हूं जी। और निश्चित तौर पे डॉक्टर शैलेश सिंह मेरे रीडिंग में औसत के डॉक्टर ठीक है। नहीं, बहुत बेहतर कूड़े बाहर CHC बहुत बेहतरीन चल रही है। और मैंने परसों भी एक यादव जी हैं CMS जयसिंहपुर अस्पताल के, मैंने उनको प्रभावित करने का, हमने कहा देवता सरीखे SK गोयल CMS जिला अस्पताल में, हाँ रिटायर हो गए। डॉक्टर शैलेश सिंह तीसरे मैं आपको गिन लेता हूँ, लेकिन उसी अस्पताल की जब कहानी मैं सुना, तो मेरा काम है करना, ड्यूटी करना, इसीलिए वेतन पा रहा हूँ, ऐसा हमने कहा। पैसा तो बहुत लोग मिल रहा है, ड्यूटी तो बहुत लोग कर रहे हैं जी। ये है गांव की व्यवस्था। नगर में, जिला अस्पताल में ऐसा हुआ, गुहार लग जाएगा, बहुत दूर तक आवाज चली जाएगी। ऐसा शहर में बहुत लोग रहते हैं, जिसके पास छोटी सी व्यवस्था बनती है, शहर में मकान खरीद के बना लेता है। गांव में जो लोग सक्षम होते हैं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के नाम पर नगरों में बस जाते हैं। इसलिए नगरों की व्यवस्था गांव की व्यवस्था से सुंदर है, और इस बात को सरकार भी जानती है। आप सही कह रहे हैं अवधेश जी, जो कि आप भाई संघर्ष काफी किए हैं, आप जमीनी हकीकत जान रहे हैं। लेकिन हम फिर वही कहेंगे कि गांव कहा जाए झुरहुक सुनवाई न होए कतो, चाहे अस्पताल हो और चाहे वो कहीं शिकायत हो जी, तो वो बेचारे निरीह प्राणी मारे जाएंगे जी। तो ये हाल है। एक बार फिर हम चाहेंगे हमारे जी, हमारे दिमाग में था जी, DSO जिला पूर्व अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, तो आज मैं शहर गया था जी, 11 बजे के आसपास उनको फोन उठाया, फोन उनको मैंने 2 बार किया, दोनों फोन नहीं उठा, तीसरी बार उनका फोन आ गया। अच्छा, तो कहें बताइए साहब, बड़ी जल्दी में हूँ, एक एजेंसी को कर रहा हूँ। हमने कहा कि चेक करने मुबारक आपको, मैंने तो केवल वेरिफिकेशन कॉल किया था, वेरिफिकेशन कॉल नहीं उठा रहे हैं। हाँ काफी दिनों से तो बड़ी हड़बड़ी में रहते हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी बड़ी हड़बड़ी में रहते हैं और हड़बड़ी में बहुत गड़बड़ी भी कर रहे हैं जी। तो हमने कहा कि बड़ी खबरें आ रही हैं, चर्चा का विषय बनते जा रहे हैं महोदय। कह नहीं आपने देखा कि मैंने फोन उठाया, कॉल किया आपको कि नहीं किया? तो हमने कहा कि भाई मुझको तो आप बहुत दिन से जानते पहचानते हैं, मेरे स्वभाव को भी जानते हैं, और लेकिन आम आदमी अगर कह रहा तो उसमें सच्चाई है, इसमें सुधार रहे हैं श्रीमान जी, यही आपसे निवेदन है। ये हाल है, आप अंदाज लगाइए। सर में शामिल कर रहे हैं इस मुद्दे पर शामिल कर रहे हैं शिक्षक रामजी सिंह को। सर एक मिनट जरूर कुछ बताएं। पंकज जी कुछ कहना चाहते हैं। पंकज जी कुछ कहना चाहते हैं। पंकज जी की बीच में बात कट गई थी जी। पंकज जी बताएं। हाँ सर, आज मैंने जो कल मैंने गैस वाला मुद्दा बताया था, उस पे आज फिर मैं गैस एजेंसी गया और वहाँ की स्थिति थी कि एजेंसी का जो ऑफिस था वहाँ पे कोई नहीं मिला, खाली 10-5 लोग भीड़ में खड़े थे, अंदर 2 लोग बैठे थे काम कर रहे थे। मुझसे बताया गया कि आप एजेंसी वहाँ गोदाम चले जाइए। मैं चूंकि सवारी से गया था तो मैं गोदाम गया पैदल, पीछे गोदाम पहुंचा, वहाँ खाली फोर्स नजर आई और गोदाम का ताला बंद। फिर मैं मालिक के जो बड़े बेटे हैं उनसे मैंने कहा भैया नमस्ते, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैं वहां से वापस आ गया ऑफिस और मैं सुल्तानपुर आके मैंने एक चिट्ठी टाइप की, माननीय जिला पूर्ति अधिकारी महोदय को मैंने आपको भेजा भी था, और चिट्ठी टाइप करके मैंने तुरंत उनको भेजा। लेकिन ये है कि विदिन 30 मिनट त्वरित कार्रवाई उन्होंने किया हमारे, जो कि मैंने व्हाट्सएप किया सिर्फ उनको, और व्हाट्सएप को तुरंत उन्होंने सप्लाई इंस्पेक्टर जयसिंहपुर को किया फॉरवर्ड, और 30 मिनट बाद उनके यहाँ के बाबू का मुझे फोन आ गया। राकेश वर्मा, मिस्टर राकेश वर्मा बाबू है, उनका फोन आ गया कि मैं राकेश वर्मा बोल रहा हूँ सप्लाई इंस्पेक्टर कार्यालय जयसिंहपुर से। सर आपका क्या समस्या है? हमने कहा कि आपको कैसे पता? बोले कि पत्र आया है, सर ने भेजा है। हमने कहा तो आपने पढ़ लिया होगा फिर? हाँ, बोले पढ़ लिया होगा। तो उन्होंने कहा फिर भी हम जानना चाहते। तो हमने उनको 3 समस्याएं जो उसमें लिखा था, तीनों समस्याएं बताई। हमने कहा हम तो एक आम आदमी है, एक सेना का आदमी असम बॉर्डर पड़ा हुआ है, वो गिड़गिड़ा रहा फोन करके, उसके लिए कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा सर बिल्कुल आप 1 मिनट लाइन पे रहिए, वेट कीजिए, मैं लाइन पे ले रहा हूँ। फिर उनके यहाँ एक उपाध्याय जी कर्मचारी है, उनको उन्होंने लाइन पे लिया, और लाइन पे लेने के बाद उनका पहला शब्द था उपाध्याय जी का, कह रहे मामा जी का तो कल ही हमने वो कर दिया काम, मामा जी का काम। तो हमने कहा बताया क्यों नहीं आप? कहे कि वो इतना बिजी है, बता नहीं पाए। नहीं हम नहीं, मेरे मामा जी का जो मामला था उनका निरस्त करना था। कहे उनका काम तो मैंने कर ही दिया है सर, आपका क्या काम है? वो भी हो जाएगा, कल ही हो जाएगा। हम कहे आपका ट्रांसफर का था? हमने कहा, बोले कल सुबह ट्रांसफर कर देंगे आपका हम, आप जरा अपना नंबर फिर से बता दें। हमने कहा कि एक मिनट, हमने कहा कि आप नंबर आप ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन जो मैंने 13 तारीख को गैस बुक कराई थी और 23 तारीख को आपने किसी और को डिलीवर कर दिया है, अब मैं 45 दिन बाद जाके बुक करा पाऊंगा। तो बीच के 45 दिन मेरे कहाँ गए भाई? 45 दिन में खाना कहाँ से खाऊंगा? तब उन्होंने कहा कि सर मैं कल मैं आपको गैस भी दे दूंगा और आपका ट्रांसफर भी कर दूंगा जहां आप चाहेंगे, लेकिन आप दोनों काम हो जाएगा आपका। कल आप अभी आप बता दीजिए कि आप संतुष्ट हैं। हमने कहा नहीं, मैं संतुष्ट तब बताऊंगा हाँ, कि जब मामा एक आप संतुष्ट लिख दीजिए को काम ओके कर दें और फिर आप अटक जाओ। हमने कहा कि कल आप जब मामा जी का जब उन्होंने सरेंडर किया है अपना कनेक्शन, उसका सिक्योरिटी धनराशि का चेक वापस हमको देंगे, हमारा भगत गैस सर्विस जयसिंहपुर में ट्रांसफर कर देंगे और लेटर, और उसके बाद हमें एक सिलेंडर देंगे, तब मैं लिखूंगा कि हाँ मैं संतुष्ट हूँ। हाँ, ये है कि धन्यवाद दूंगा मैं जिला पूर्ति अधिकारी महोदय को कि उन्होंने 30 मिनट के अंदर कार्रवाई की। हमारे पास 30 मिनट के अंदर फोन आ गया। आवाज में 10 दिन से दौड़ रहा हूँ, आप सोचिए कि मतलब पागलों तरीके दौड़ रहा हूँ मैं, ये स्थिति थी। हाँ सही कह रहे हैं आप। इस मुद्दे पर मेहमान के तौर पर शामिल वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह को ज्वाइन करते हैं और जानना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर। अरे हम बड़ा चिंतित हैं, हम जिनकी बात सुनना चाहते हैं अवधेश भैया की, बहुत सुनना चाहते हैं और इनके साथ बैठ के बात करने पर आप 1 मिनट 2 मिनट बोल दें, इसके बाद हम
अपने सीनियर किसान यूनियन के प्रदेश पदाधिकारी हाँ पर फिर वापस चलते हैं। आप 1-2 मिनट बोले। हमारो शुद्ध हिंदी में सुन लीजिए। मैं भैया से आमने सामने बैठ के कहूंगा कि आपका नेटवर्क क्यों खराब है, ये मुद्दा है जिले में। अगली बार चर्चा इनके अगल बगल के नेटवर्क को लेकर होगी। तो मुद्दा होगा ना, सुना पर इसकी शिकायत भी होगी। नहीं सुनिए, असंतुष्ट वाला मामला है। नहीं सुन लीजिए, ना ही पेदुला बुढ़वा हो गए, ना बल खाई गई तलवार। अब अवधेश सिंह जी, तेवर में कमी नहीं है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। और जो इनका नेटवर्क खराब किया है ना, जहाँ इनका टावर और होगा, अगर वो लोग तेल और ज्यादा चुराते होंगे तो डीएम साहब जरूर तलब करेंगे उनको। डीएम साहब उनको, जी भैया आवाज नहीं खे आवाज, हम कैसे मान लें? मैं ये कह रहा हूँ पूरा पकड़ लिया। देखा भैया क्लियर ना भाई, आप बताइए भैया, शुक्ला जी आप बताइए भैया क्या कह रहे हैं, आप बताइए। नेटवर्क वीडियो क्लियर हो गया है, ऑडियो भी क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे अभी सब क्लियर हो जाएगा। बीमारी को आपने पकड़ लिया, बात यही है जो आपने कहा। जी जी जी, डीजल की चोरी सही कह रहे हैं आप। नेटवर्क के बीच में हूँ। हाँ, हम सही कह रहे हैं। हम फिर एक बार इस मुद्दे पर चलते हैं कि समाधान इसमें क्या हो सकता है। गांव और शहर के विकास में भेदभाव क्यों, इसमें समाधान क्या हो सकता है। हम अपनी तरफ से 2-4 बिंदु है उसको रख सकते हैं, जरूर आप सब लोग इसमें बताइएगा। अगर सच में बदलाव चाहिए तो गांव में इंडस्ट्री लगानी होगी, शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत करना होगा, डिजिटल इंडिया को गांव तक पहुंचाना होगा, स्मार्ट सिटी के साथ स्मार्ट विलेज भी बनाना होगा। आप लोग जरूर अपनी राय रखें। हम इस मुद्दे पर पहले अवधेश सिंह जी के पास चलते हैं, क्या कहेंगे, फिर इसके बाद पंकज जी के पास और फिर अपने वरिष्ठ शिक्षक के पास। निश्चित रूप से आपके सुझाव बहुत प्रासंगिक और सराहनीय है कि सरकार को जो निवेश शहरों में करती है, गांव के कल्याण कायाकल्प के लिए, सुधार के लिए, उसको पहले बात तो निजी लोगों के स्थान पे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए। जब औद्योगिकरण होगा गांव का, बड़े बड़े प्लांट लगेंगे, कारखाने लगेंगे जी, तो वहां सुविधाएं स्वतः ही पैदा होने लगेंगी। सुविधाएं, सड़कें, बिजली, इंटरनेट, जैसे आज हमारा नेटवर्क नहीं चल रहा है, जो जी भाई रामजी सिंह आपने सही जगह चोट किया कि भ्रष्टाचार, हमारा इंटरनेट कनेक्शन भ्रष्टाचार के अब सही हुआ, कुछ अब सही हुआ, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा हुआ है। मेरे घर से मात्र 1 किलोमीटर पे टावर लगा हुआ है, बजना में, और लखैचा में 2 किलोमीटर, पीढ़ी में 2 किलोमीटर, सारे जगह चोरी का आलम यह है कि नेटवर्क के लिए बहुत ही रोना है। और ये पढ़े लिखे से लेकर के आम से लेके खास तक सब इससे पीड़ित हैं। जी 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 जी, यही जब शहर में चला जाता हूँ, वहां दनादन 5G नेटवर्क चलता है। गांव में आता हूँ, यही हाल जो हो रही है यही झेलता हूँ। प्रबुद्ध लोगों को एक साथ आना होगा, लोगों की शहरी मानसिकता बदलनी होगी कि जैसे 10, 20, 40, 50 लाख हो गया, शहर में मकान बना के शहर में रहने लगे, इसको छोड़ना होगा। सरकार और प्लस जो समृद्ध लोग हैं, जो किसी तरीके का उपक्रम स्थापित करते हैं, जैसे
मैंने सुना है कि मंत्री विनोद सिंह का एक ISC बोर्ड का बहुत बड़ा अच्छा विद्यालय लखनऊ में है। यही विद्यालय अगर किसी कस्बे में होता, जी जी, यही निवेश पैसे का वहां होता, खूबसूरत बिल्डिंग, खूबसूरत व्यवस्था, तो गांव का निश्चित रूप से दृश्य बदलता, चमत्कार होता। आप सही कह रहे हैं, सुल्तानपुर का दृश्य बदलता। ये जो लखनऊ में इतना बड़ा खुला हुआ, ये अगर आज सुल्तानपुर में होता तो हर चीज का, रोजगार से लेके शिक्षा से लेके हर चीजों पर बढ़ता। आप सही कह रहे हैं इस पर। हम एक बार चाहेंगे कि एक बार सबसे हम जितने हमारे मेहमान शामिल हुए हैं सब लोग इस हमारे गांव और शहर वाले विकास और भेदभाव के मामले पर अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा कंक्लूजन 2-2 मिनट का कर दें। इसके बाद हम अपने कंक्लूजन करेंगे, 2-2 मिनट का करेंगे। जैसे लगभग 10 मिनट का समय और बचा है, तो हम चाहेंगे आप सब लोग जरूर 2 मिनट का कंक्लूजन अपनी तरफ से दें कि इस पर क्या किया जा सकता है। सबसे पहले मैं अवधेश सिंह जी से शुरुआत करेंगे, इसलिए कि चूंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, शायद किसी वजह से दिक्कत हो, तो पहले आप, फिर इसके बाद पंकज जी, और फिर हमारे सबसे लास्ट में जो लगातार मेरा साथ दे रहे हैं वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह, इनसे करेंगे, फिर अपना कंक्लूजन देंगे। एक दिन एडिशनल SP ने 9:30-10 बजे मुझे आज 2-3 महीने फोन किया जी। एडिशनल SP प्रताप सिंह, उद्देश्य जी कहाँ है? हमने कहा सर घर पे हैं। कहे शहर के किस मोहल्ले में रहते हैं? हमने कहा मैं गांव में रहता हूँ। कहे कितनी दूर? हमने कहा शहर से 20-25 किलोमीटर दूर। गाँव में 25-27 सर गाँव में रहते हो? चलो ऐसे ही हाल चाल के लिए फोन किए थे। तो मैं इस मानसिकता का घोर विरोधी हूं कि न निजी सही तो किराए पे लेके ही शहर में रहूं। मैं गांव को शहर बनाने का कायल हूं, जिसके पास निजी और सरकारों को बढ़ चढ़ के मेडिकल कॉलेज, KGMC, विज्ञान संस्थान, SCPGI गांव में खत्म हो जाए तो गांव में क्या नजारा बदल जाएगा। आज शहरों को ने जो शहर बुरी तरीके से संकीर्ण सकरे और जलवायु प्रदूषित हो गई है, हवा और पानी, ऐसे बड़े बड़े उपक्रमों को निजी और सरकारी गांव की तरफ लाना चाहिए, तो ये क्रांति का साबित होगी। गांव स्वतः ही विकास के रास्ते पर दौड़ पड़ेंगे। जी, बहुत सही आप कह रहे हैं कि स्वतः ही गांव जो है विकास के रास्ते पर दौड़ पड़ेगा। पंकज जी क्या कहना चाहेंगे? एक सेकंड आपकी तरफ से। एक सेकंड सर, एक सेकंड। जब हम भैया को नेटवर्क के लिए कहे, जब से नेटवर्क के कहा, तब से नेटवर्क देखिए कितना साफ हुआ। जब मैंने कहा आज के समय में AI का जमाना चल रहा है, वो बार बार नेटवर्क बोलने से वो सर्च करने लगता है। AI है ना, तो AI कितना बढ़िया, देखिए कितना बढ़िया आवाज, एक बार भी आवाज नहीं कटी है, एक बार भी आवाज नहीं कटी। जैसे बार बार किसी चीज को कहा जाए तो बेहतर हो जाता है। आज का नया जो ये सर्च वाला चल रहा है नेटवर्क में, ये भी। पंकज जी बताएं इस पे 2 मिनट में अपना कंक्लूजन दे इस कार्यक्रम। ये गांव का विकास, इसमें सबसे पहले हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं इनको ध्यान देना होगा। जैसे एक छोटा सा मामला है 30 सेकंड का, कि आपके बीच का एक क्षेत्र है बरोला गाँव। बरोला गाँव के बगल में एक छोटा सा पुरवा है, हन्नू तिवारी का पुरवा। आज 1.5 साल पहले मैं उस गांव में गया था, मेरा एक रिश्ता भी है वहाँ पे, और बारिश का महीना था, मुझे उतरना पड़ा। एक लोग गाड़ी चला रहे थे, एक लोग पीछे से धक्का दे रहे थे बाइक को। बाइक जो है मिट्टी में सना हुआ था। मतलब कहने का मतलब है, क्या वहाँ पे क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय प्रमुख या क्षेत्रीय नेता क्या वहाँ नहीं जाते कभी वोट मांगने? क्या उस क्षेत्र भाई वर्तमान में हम तो नहीं गए, अभी 1 साल हो गया अनूपुरवा, लेकिन 1 साल पहले की वहाँ की स्थिति ये थी। और उसके पहले उस गांव के विकास के नाम पे गांव में खाली बिलासी बबूल और पढ़े लिखे लोगों में गिने जाते थे 1-2 परिवार, वही सैनिक मोटर वाले और उन्हीं के पिताजी त्रिवेणी मास्टर साहब वगैरह, ये 2-4 लोग परिवार पढ़े लिखे
बाकी गांव में कंडे उपले और ये बिलाती बबूल के पेड़ और ऊसर, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। बाद में कमला प्रसाद सिंह पीजी कॉलेज खुल गया, लेकिन आज भी सड़कों की हाल वही है कि अगर उस गांव में अगर एक बार जाना पड़ जाए, रिश्ते से निमंत्रण आ जाए, तो शायद मुझे एक बार सोचना पड़ता है कि जाऊं कि ना जाऊं। तो कहीं न कहीं गांव के विकास पे, अगर गांव वोट देता है विधायक को, तो विधायक को गांव जाना होगा, सोचना होगा, गांव के लिए कुछ करना होगा। सांसद को अगर वोट देता है गांव का व्यक्ति सबसे ज्यादा मात्रा में, भाई शहर में कितने % वोट है? शहर के कई 100 गुना वोट गांव से मिलता है सांसद विधायक को, ठीक है। और वो सांसद विधायक अगर हमारे गांव को नहीं देखेगा, वहां पे इंडस्ट्री नहीं लगाएगा, वहां के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचेगा, वहां के अस्पताल की बेहतरी के लिए नहीं सोचेगा, वहां विद्यालय नहीं खुलवाएगा सरकारी और बड़े विद्यालय, तो फिर गांव का विकास कहाँ संभव है? तो मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर किसी को कहूंगा तो क्षेत्रीय राजनेता, विधायक, सांसद हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदार है। जो है विधायक और सांसद है, सबसे बड़ी जिम्मेदार है। एक मिनट सर, अभी एक छोटी सी बात है, अभी जल्दी में आपने सुना होगा, एक मिनट, कटका क्लब के अध्यक्ष या जो भी है सौरभ मिश्रा जी, शहर में जाम को लेकर के मैंने सांसद जी से कुछ वार्ता भी कुछ महीने पहले किए थे, उस पे वीडियो ऑडियो वायरल हुआ था पूरे जिले भर में। आपने देखा था कि सांसद जी का जवाब आया था कि जाम को लेकर के मैं क्या करूं? भाई एक मिनट, पूरा गांव का आदमी और पूरा शहर का आदमी शहर में दिन भर जुड़ा हुआ है और वो जाम से जूझ रहा है, और आप जिले के प्रथम व्यक्ति हैं, सांसद है। और आपकी बात को सही कह रहे हैं, हम आपकी बात को काटते हुए बताएंगे। जिस कटका के बारे में आप बात कर रहे हैं, वही कटका लगभग 1 साल से लगभग 500 मीटर रास्ता पूरी तरीके से ध्वस्त हो रहा है। आज भी ऐसे करता है ऑटो ऐसे करता है। कोई भी प्रदर्शन, कोई पहले बहुत प्रदर्शन करते थे उस जगह पे, अब वो कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं कि उस रास्ते को ठीक कर दे। कटका पूरा जाम रहता है। हमारा अयोध्या से प्रयागराज सबसे ज्यादा अगर जाम है तो कटका बाजार, क्योंकि वहां सकरा हो गया और जरा सा बरसात हो जाए जल भराव, अभी आज भी जल भराव हो गया, वहां दिन दुर्घटना हो रही है। तो इस पे उनको जल भराव भी होता है, ध्यान नहीं कर रहे हैं। और ना ध्यान करने का कारण अभी ज्यादा कुछ नहीं बताना है। जब चेहरे चमक जाते हैं तो आदमी हर चीज भूल जाता है। हमारे शिक्षक जी इस पर क्या कहना चाहेंगे, जरूर बताएं। इस मुद्दे पर बोलिए। असल बात आपको बतावे, हम बोलिए बंद बा। और आज अवधेश भैया का नंबर मैसेज कर दीजिएगा हमको। हम कल 7 बजते बनते भैया घर जाएंगे तो हम द्वार पर चले जाएंगे। कल छुट्टी है हमारी, भैया की भी छुट्टी। बहुत अच्छा, हम नंबर भेजिएगा, चाय पियाओ, नंबर भेज देंगे साथ में। अब देखिए कौन तो पहुंचता है, हम तो पहुंचेंगे। हाँ ठीक, यूसुफ जी ज्वाइन नहीं, अरे हम भी चाय पीने आएंगे। कुछ अगर उनके रास्ते का लाभ मिल जाए तो बहुत बेहतर है। हम थोड़ा सा अपनी तरफ से सर जी, अरे नंबर हमें भी चाहिए, मैं भी सुबह सर के साथ चाय पीऊंगा सर के यहाँ। नहीं ठीक है, नंबर मैं आपको भी भेज दूंगा। हम अपने इस कार्यक्रम का कंक्लूजन करते हैं, आप लोग जरूर सुने, शायद हो सकता है बेहतर हो या जो कुछ कमी होगी देखा जाए। हम एक कंक्लूजन करते हैं इस अपने कार्यक्रम का। इस जो मुद्दा है, जब तक गांव मजबूत नहीं होगा भारत विकसित नहीं हो सकता है। भारत की आत्मा गांव में बसती है, और अगर आत्मा कमजोर है तो शरीर मजबूत नहीं हो सकता है। क्या अब अंतिम एक सवाल है, कुछ हमारे ऑडियंस, हमारे जो देख रहे हैं, हमारे जो मेहमान हैं, हमारे जो दर्शक है, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर्स हैं, वो सब एक कुछ सवाल उनको कर रहे हैं, जरूर वो कमेंट में अपनी राय दें। क्या आपको लगता है कि गांव के साथ भेदभाव हो रहा है? क्या सरकारों की प्राथमिकता शहर ज्यादा है? कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या है। तो हम एक बार फिर इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें कि जब गांव शहर के बीच विकास की खाई खत्म नहीं होगी, तब तक भारत विकसित होने का दावा अधूरा रहेगा। शहरों की चमक तभी मायने रखेगी जब गांव की गलियों में रोशनी होगी, जब किसान का बेटा भी उतने अच्छे स्कूल में पढ़ सकेगा, जब गांव की बेटी को इलाज के लिए शहर ना भागना पड़ेगा, और जब रोजगार की तलाश में युवाओं को अपना घर छोड़ना मजबूरी ना लगेगा। असल आवाज सड़क, बिजली और इमारतों का नहीं है, समान अवसर, समान हक का है। अगर हिंदुस्तान को सच में बदलना है तो विकास का रास्ता दिल्ली, मुंबई, लखनऊ से निकलकर गांव की चौपाल तक पहुंचना होगा। इसी सवाल के साथ, क्या गांव को सिर्फ चुनावी वादों से विकास मिलेगा या फिर जमीन पर बदलाव दिखेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल।
अगले फिर किसी मुद्दे पर मुलाकात करेंगे। जरूर अपनी राय रखिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज इतिहास के पन्नों में सिर्फ 4 है, हम आपको जानकारी दे दें कि आज के इतिहास के पन्नों में 28 मार्च को क्या है। आज का दिन 1561 में मुगल सम्राट अकबर ने मालवा की राजधानी सारंगपुर पर हमला किया था। बाज बहादुर को हराया था, राजा थे, उनको बाज बहादुर को हराया था। आज का दिन 1854 में ब्रिटेन और फ्रांस ने रूस के खिलाफ क्रीमिया युद्ध की घोषणा की थी। आज के दिन 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं के लिए सेना सहायक कोर की स्थापना हुई थी। आज के दिन 1922 में अमेरिका आविष्कारक ने माइक्रोफिल्म रीडिंग डिवाइस का पेटेंट कराया, जिससे सूचना संग्रहण की दुनिया बदल गई। आज के दिन 1969 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ड्वाइट की आइजनहावर का निधन हुआ था। एक पूर्व राष्ट्रपति है, इन्हीं का निधन हुआ था आज का दिन। और आज जन्म किसका हुआ है? 1896 प्रसिद्ध गणितज्ञ और वैज्ञानिक लेखक गोरख प्रसाद का जन्म हुआ है आज। और निधन हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध के महान नेता अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट डी, जिनके बारे में अभी हम बता रहे थे। तो इतिहास हमें सिखाता है हर दिन सिर्फ तारीख नहीं होता, बल्कि बदलाव की कहानी होती है। हम फिर एक नए मुद्दे के साथ कल फिर मुलाकात करेंगे अपने सभी मेहमानों के साथ। हम चाहेंगे हमारे सभी दर्शक, हमारे सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर्स ज्यादा से ज्यादा राय दें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इस बात को शेयर करें। हम अपने मेहमानों से भी कहेंगे कि हमारी इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।